हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं एटॉमिक रेडियाई के बारे में कि एटॉमिक रेडियाई क्या होती हैं और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आज देखेंगे। तो बेटा, हम कल के लेक्चर में देख चुके हैं कोवैलेंट रेडियाई क्या होती है और मेटालिक रेडियाई क्या होती है, और आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं वैन डर वाल्स रेडियाई एंड आर्डिक रेडियाई, और इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन, काफ़ी चीज़ें देखने वाले हैं इस लेक्चर में। तो बने रहिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है अपने इस लेक्चर में। तो वैन डर वाल्स रेडियाई क्या होती है इसको समझते हैं। तो ध्यान दो, वैन डर वाल्स रेडियाई, वैन डर वाल्स जो रेडियाई होती है बेटा वो अणुओं से निकाली जाती है, अणुओं के परमाणुओं से। ठीक है, किसी एक ही तत्व के दो अणु ले लेते हैं हम। मान लीजिए हाइड्रोजन के ही ले लेते हैं बेटा, ये हाइड्रोजन है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है वैसे, है ना। हाइड्रोजन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, तो मैं इसको ऐसे डिनोटेड करता हूं, बोर्ड पे देखेंगे जरा बेटा। देखो ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स बना रहा हूं मैं। ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना दिया मैंने, ठीक है। ये हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है और ये इसके नाभिक है, ये इसका नाभिक है, इसका ये नाभिक ये है, ठीक है। ये हाइड्रोजन का एक एटम है बेटा, हाइड्रोजन एक एटम है, और दोनों ये कोवैलेंट बॉन्ड से इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं। तो उसका हमने स्ट्रक्चर बना दिया है मॉलिक्यूल का। हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल ऐसा होता है, ठीक है ना। अब बेटा देखो, ये हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का और बना देते हैं हम, अणु, मॉलिक्यूल मतलब अणु, ठीक है। दूसरा हाइड्रोजन का एक अणु और बना देते हैं बेटा हम। जब अणु की फॉर्म में होता है बेटा, स्ट्रक्चर से आते हैं। तो इसका नाभिक ये है और इसका नाभिक ये था, इसका नाभिक ये था, इसका नाभिक ये है बेटा। यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के दोनों परमाणु जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, अणु। हाइड्रोजन का एक अणु ये है बेटा, ये हाइड्रोजन का एक अणु ये है, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन के अणु जब पास पास होते हैं तब क्या काम करते हैं, इनकी जो नाभिक होता है, मतलब हाइड्रोजन के जो अणु है जो पास पास हैं, तो इन दोनों अणुओं में से वो परमाणु चुनते हैं जो पास पास हैं, जिनके न्यूक्लियस पास पास है, जिनके नाभिक पास पास हैं, ठीक है। तो इनकी नाभिक बेटा डिस्टेंस ये है और ये, तो इनके नाभिक की जो बीच की डिस्टेंस होती है ये, इसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, यहाँ पे बेटा, यहाँ पे H है, H पर ऑन लिए गए तो यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे D वैन डर वाल्स H DHH। तो ये हो गया बेटा इंटरमॉलिक्यूलर दूरी। ये से क्या कहते हैं, नाभिकीय दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको हम, अंतर नाभिकीय दूरी, अंतर नाभिकीय दूरी बेटा, ये अंतर नाभिकीय दूरी है इनके बीच की, ठीक है। तो जो अंतर नाभिकीय दो हम पढ़ रहे हैं वैन डर वाल्स रेडियस, ठीक है। तो वैन डर वाल्स रेडियस क्या होगी बेटा, जो वैन डर वाल्स रेडियस हो जाएगी, वैन डर वाल्स रेडियस जो हो जाएगी वो हो जाएगी बेटा DH वैन डर वाल्स H अपॉन 2। ये वैन डर वाल्स रेडियस का फॉर्मूला होता है। परिभाषा कैसे देंगे इसकी हम, देखो बेटा, किसी एक ही तत्व के दो परमाणु, किसी एक ही तत्व के, यहाँ हाइड्रोजन तत्व एक लिया गया या पदार्थ कह सकते हो, किसी एक ही तत्व के दो परमाणु जब पास पास होते हैं, किसी एक ही तत्व के दो परमाणु बेटा जब पास पास होते हैं, किसी एक ही तत्व के दो परमाणु जब पास पास होते हैं, तब इनके दो ऐसे परमाणु जिसके, तब इनके दो परमाणुओं के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के आधे को हम एटॉमिक रेडियाई कहते हैं। फिर सुनो बेटा, जब किसी एक ही तत्व के दो परमाणु, जब किसी एक ही तत्व के दो परमाणु पास पास होते हैं, तो इन दोनों अणुओं के जो परमाणु होते हैं उनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के आधे को हम वैन डर वाल्स रेडियाई कहते हैं। बात समझ में आ रही बेटा बात, ठीक है ना। जब दो अणु पास पास होते हैं तब इन अणुओं के जो नाभिक हैं, जो नाभिक पास पास है, उनके जो बीच की डिस्टेंस है बेटा उसके आधे को हम क्या कहते हैं, वैन डर वाल्स रेडियाई कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम कोई काल्पनिक अणु ले लें, मान लीजिए एक काल्पनिक अणु ये है A2 ले लें, ठीक है। एक अणु बेटा ये है, ठीक है, एक अणु ये है प्लस, और यहाँ पे प्लस बना दो, ये A और A है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, कोवैलेंट बॉन्ड से, ठीक है। और एक अणु बेटा और बना देते हैं हम ऐसे, प्लस और प्लस बेटा, A और A सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। अब दो, एक अणु ये है, एक अणु ये है, तो एक अणु का वो परमाणु
जो दूसरे परमाणु के पास है, ठीक है, इसका हमने ये परमाणु ले लिया, इसका ये परमाणु ले लिया, इन दोनों की नाभिक की जो बीच की दूरी है ये होगा बेटा DAA, ठीक है, इसको बोलते हैं अंतर्नाभिकीय दूरी, अंतर्नाभिकीय दूरी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर R van der Waals RB इक्वल टू हो जाएगा DAA/2। समझ में आया बेटा? किसी एक ही पदार्थ के जब दो अणु पास पास होते हैं, किसी एक ही पदार्थ के जब दो अणु पास पास होते हैं, तब उनके जो नाभिक होते हैं, तब उनकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, तब उन दोनों परमाणुओं के, तब उन दोनों अणुओं के पास के परमाणुओं के जो अंतर्नाभिकीय दूरी होती है, उसके आधे को हम क्या बोलते हैं बेटा? वान डेर वाल्स रेडियाई कहते हैं। मुझे उम्मीद है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिख लो, खैर ठीक है, मैं लिखवाता हूं बेटा, डेफिनेशन लिखो जब, देखो बेटा, जब, इधर लिख देता हूं मैं, ठीक है, तुम लोग लिखो बेटा, लिखो, जब एक ही तत्व के, ये एक ही पदार्थ के, जब एक ही पदार्थ के दो परमाणु, जब किसी एक ही पदार्थ के दो परमाणु निकटतम दूरी पर होते हैं या पास पास होते हैं, पास पास होते हैं, तब इनके निकटतम परमाणु के, तब इनके निकटतम परमाणुओं के अंतर्नाभिकीय दूरी के आधे को क्या कहते हैं बेटा? वान डेर वाल्स त्रिज्या कहते हैं, वान डेर वाल्स रेडियस कहते हैं, वान डेर वाल्स रेडियस कहते हैं बेटा, ठीक है, वान डेर वाल्स रेडियस कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा बेटा। डेफिनेशन नोट कर लिया आप लोगों ने। डेफिनेशन नोट करने के बाद आप, मैंने जो भी चित्र बनाया है बेटा, वो चित्र नोट कर लेना और ये फॉर्मूले वगैरह नोट कर लेना, ठीक है। इनका चित्र बना लेना, उसका फॉर्मूले नोट कर लेना बेटा। बिल्कुल क्लियर हो गया वान डेर वाल्स रेडियाई के बारे में, ठीक है ना। चलो इसको मिटा देते हैं। अब इसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं बेटा आयनिक रेडियाई की, है ना। अब बेटा मैं आपको बताऊँ ना, ये वान डेर वाल्स रेडियाई होती हैं बेटा, ये गैसों में पाई जाती हैं। किसमें? अधिकांश गैसों में ही पाई जाती हैं। और वान डेर वाल्स जो रेडियाई होती हैं, ये सबसे बड़ी त्रिज्याएं होती हैं, ठीक है। एक नोट करके एक बात लिख लेना बेटा। क्या बात लिखोगे आप? देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत अच्छी बात है, आपके काम की बात है बेटा, जो कंपटीशन लेवल में बहुत आती है। देखो एटॉमिक रेडियाई का साइज, जो एटॉमिक रेडियाई होती है, इसका साइज देखो बेटा। देखो जो RB है, RB मतलब वान डेर वाल्स त्रिज्या, वो ये सबसे बड़ी होती है इन दोनों में, ठीक है। उसके बाद बेटा RM मेटालिक होती है, उसके बाद आती है RC कोवैलेंट रेडियाई। सबसे बड़ी कौन सी है बेटा? सबसे बड़ी है वान डेर वाल्स, फिर मेटालिक, और उसके बाद है कोवैलेंट रेडियाई। बेटा ये है आपका रेडियाई का साइज, ठीक है ना। अगर हम बॉन्ड प्रबलता की बात करें, बंध प्रबलता, कौन सा बंध किसमें शक्तिशाली बंध होगा? अगर हम बंध प्रबलता की बात करें, बंध प्रबलता की बात करें, तो बेटा जो बॉन्ड होता है, ठीक है ना, वो सबसे प्रबल बंध होता है बेटा कोवैलेंट बॉन्ड। उसके बाद आता है आपका मेटालिक बॉन्ड,
उसका आता है आपका वॉन डर वाल्स बाउंड्री, ठीक है, वॉन डर वाल्स बंध, ये सबसे बाद में आता है, ठीक है। मतलब बात यह है बेटा, अगर रेडियाई की बात करें तो सबसे बड़ी जो रेडियाई होती है वो वॉन डर वाल्स होती है, फिर मेटालिक होती है, उसके बाद कोवेलेंट होती है। इस बात को याद कर लेना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कंपटीशन में बहुत बार, है ना। समझ में आ रही है बात बेटा, ठीक है ना। अब जैसे ना कोई आपसे कहे जो आवर्त सारणी में जो गैसेस होती हैं जो रखी हुई हैं वो बड़ी क्यों होती हैं, उनके साइज बहुत बड़े होते हैं क्योंकि उनमें वॉन डर वाल्स त्रिज्या पाई जाती है, ठीक है ना। तो बेटा ये वॉन डर वाल्स त्रिज्या के बारे में बात हो गई। चलो अब बात कर लेते हैं कुछ मेटालिक रेडियाई के बारे में कि मेटालिक रेडियाई क्या होती है। मेटालिक रेडियाई तो हो गया बेटा अपना टॉपिक, क्या रह गया अपना, आयनिक रेडियाई रह गया है ना। आयनिक रेडियाई या आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियाई या आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस, ठीक है बेटा, आयनिक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या के बारे में बेटा देखना है हम लोगों को, ठीक है। वैसे जो इसकी सिंपल अगर डेफिनेशन की बात करें, जो आपकी 11th क्लास में बुक दी है उसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन की बात करें तो देखो कैसी इसकी डेफिनेशन दी है बुक्स में। बेटा देखो जैसे कोई नाभिक है, ठीक है, तो अब इस ये नाभिक बेटा है, ये धनायन भी हो सकता है ऋणायन भी हो सकता है। जब इससे कोई एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है तो ये क्या कहलाता है, धनायन बन जाता है, ठीक है ना। क्या बन जाता है, ये धनायन बन जाता है। तो इस नाभिक से इस धनायन के बाह्य कोश के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं बेटा, आयनिक रेडियाई कहते हैं, आयनिक रेडियाई कहते हैं। समझ में आया, ये आपके बुक्स के अकॉर्डिंग है। मेरा डेफिनेशन सही है लेकिन ज़्यादा स्पेशल डेफिनेशन नहीं है, स्पेशल डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है ना। तो लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, आयनिक रेडियाई डेफिनेशन ये भी हो सकता है बेटा, लिखो किसी, लिखना चाहो उसको भी लिख लो, किसी आयन के नाभिक, किसी आयन के, किसी आयन के, किसी आयन के नाभिक, किसी आयन के नाभिक से, किसी आयन के नाभिक से बाह्य कोश, बाह्य कोश तक की दूरी को, तक की दूरी को आयनिक रेडियाई कहते हैं, आयनिक रेडियाई कहते हैं। ये बुक में दी है बेटा, ये भी सही है लेकिन इसकी जो स्पेशल परिभाषा है कठिन है, बता रहा हूँ स्पेशल परिभाषा क्या है बेटा इसकी, ठीक है ना। आयनिक रेडियाई की स्पेशल परिभाषा क्या है बेटा, समझो आयनिक रेडियाई की स्पेशल परिभाषा, ध्यान देंगे जरा। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप नोट कर लो, ठीक है, फिर समझाता हूँ डिटेल से। बेटा कंपटीशन पढ़ने के लिए ना काफ़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए इस चीज़ की, तो समझ लो बढ़िया करिए ज़रा। देखो इसकी डेफिनेशन कैसे दी जाती है बेटा, ये कोई एक कैटायन है, कैटायन का मतलब धनायन, ये कोई कैटायन है, धनायन कहते हैं इसको हम लोग, कैटायन, ये क्या है बेटा, कैटायन, कैटायन का मतलब धनायन, ये क्या है, कोई भी धन आयन है, धनायन मतलब पॉजिटिव चार्ज वाली चीज, ठीक है। और दूसरा इसके पास जो है वो ऋणायन है, और ऋणायन का साइज हमेशा हम क्या करते हैं बेटा, बड़ा बनाते हैं, हल्का सा बड़ा बना दो, ये ऋणायन है बेटा, ये ऋणायन है, ठीक है। ये न्यूक्लियस है दोनों के, बात समझ में आ रही है, तो ध्यान समझना बेटा, ये धनायन है ये ऋणायन है, ठीक है ना। तो इस धनायन के नाभिक से, मैं एटॉमिक रेडियाई समझा रहा हूँ बेटा, आयनिक रेडियाई देखो, इस धनायन के नाभिक से वह दूरी या वहाँ तक की दूरी, इस धनायन के नाभिक से वहाँ तक की दूरी जहाँ तक ये अपने से विपरीत प्रकृति के आयन को आकर्षित कर सकता है, यहाँ तक की दूरी। देखो बेटा, किसी आयन के नाभिक से,
किसी आयन के, बेटा ये आयन तो कहलाएगा, ये भी आयन है, ये भी आयन है, चाहे हम इसके लिए लेके बोल दें रेफरेंस, चाहे इसके लिए लेके बोल दें, ठीक है। किसी आयन के, बेटा धन आयन का है ये, ठीक है, किसी धन आयन के या आयन के नाभिक से वहां तक की दूरी को, किसी आयन के नाभिक से वहां तक की दूरी को जहां तक कि विपरीत प्रकृति के आयन को ये आकर्षित कर सकता है, या विपरीत प्रकृति के आयन से आयनिक बॉन्ड बना सकता है, आयनिक रेडियाई कहलाती है, ठीक है। अगर बेटा हम इसको लेकर के डेफिनेशन देना चाहें तो हम कैसे देंगे, देखो बेटा ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, कहाँ तक के ये मतलब उसको आयन को खींच सकता है, यहाँ इस आयन को खींच सकता है, ये यहाँ तक की दूरी को। इस नाभिक से विपरीत प्रकृति के उस आयन तक, देखो इस नाभिक से विपरीत प्रकृति के उस आयन तक की दूरी को हम आयनिक रेडियाई कहते हैं, जहां तक इसकी ये क्षमता होती है खींचने की। सही समझ में आ रहा है बेटा बात? बेटा देखो ये नाभिक है, ठीक है, ये ऋणायन का नाभिक है। इस ऋणायन के नाभिक से विपरीत प्रकृति के उस आयन तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं, जहां तक ये आयनिक बॉन्ड ये बना सकता है, ठीक है ना। ऐसा समझो, इस तरीके से समझो बेटा, देखो Na+ है, ये क्या है, Na+ है, ये Na+ है, ठीक है, और यहाँ पर Cl नेगेटिव है। तो जो Na+ का जो नाभिक है, ये नाभिक, इसकी क्षमता ये है कि अगर यहाँ पर Cl होता, यहाँ पर Cl होता तो ये आयनिक बंध बना लेता, लेकिन Cl बहुत दूर है तो आयनिक बंध नहीं बन पा रहा है। तो Cl अगर यहाँ आ जाए तो आयनिक बंध बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा बेटा, आयनिक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं ये क्या है बेटा, ये आयन है, धन आयन है, ठीक है। एक इस आयन के नाभिक से, इस आयन के नाभिक से दूसरे विपरीत प्रकृति के आयन के वहां तक की दूरी, इस आयन के नाभिक से वहां तक की दूरी, फिर समझो बेटा, इस आयन के नाभिक से वहां तक की दूरी जहां तक ये आयनिक बॉन्ड बनाने में सक्षम होता है। समझ में आया बेटा? इस आयन के नाभिक से वहां तक की दूरी जहां तक ये दूसरे आयन से आयनिक बॉन्ड बनाने के सक्षम होता है, आयनिक रेडियाई कहलाती है, ठीक है बेटा, आयनिक रेडियाई कहलाती है, ठीक है। तो बेटा इसको कैटायन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एन आयन, इसको क्या बोलते हैं, एन आयन, ठीक है। तो बेटा ये हो गया, ये रेडियस, ये मान लीजिए ये क्या हो गया आपका RC, ये हो गया RC रेडियस ऑफ कैटायन, ये हो गया RA, ठीक है। तो क्या है बेटा, RC + RA, RC मतलब रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस ऑफ एनायन, इक्वल टू क्या होंगे बेटा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस DAC का मतलब डिस्टेंस फॉर एनायन एंड कैटायन, अंतर्नाभिकीय दूरी, ठीक है। अगर हम कैटायन की रेडियस निकालना चाहें तो यहाँ घटा के निकाल सकते हैं, एनायन की निकालना चाहें तो घटा के निकाल सकते हैं। तो RC = DAC नेगेटिव टाइम्स RA, ऐसे हम रेडियस निकाल सकते हैं, या अथवा करके आप लिख सकते हैं RA = DAC नेगेटिव टाइम्स RC। समझ में आया बेटा आपके लिए? क्लियर हो गया है ना बेटा? किसी कैटायन के नाभिक से, किसी कैटायन के या किसी आयन के नाभिक से वहां तक की दूरी जहां तक ये आयनिक बंध बनाने की क्षमता रखता है, आयनिक रेडियाई कहलाती है, ठीक है। लिख लो इस पर, वहां से लिखो बेटा, किसी आयन के नाभिक से वहां तक की दूरी, किसी आयन के नाभिक से वहां तक की दूरी, ठीक है बेटा, किसी आयन के नाभिक से, किसी आयन के नाभिक से वहां तक की दूरी, किसी आयन के नाभिक से वहां तक की दूरी, वहां तक की दूरी जहां तक ये विपरीत आयन से आयनिक बॉन्ड बना सकता है या बनाने में सक्षम होता है, बनाने में
सक्षम होता है। आयनिक रेडियाई कहलाती है या आयनिक त्रिज्या कहलाती है, आयनिक रेडियाई कहलाती है। बेटा आयनिक रेडियाई बिल्कुल क्लियर हो गया। ये डेफिनेशन लिखने के बाद ये चित्र में आ लेना, ये भी चित्र में आ सकते हो नोट करने के लिए। और बेटा ये आपके सूत्र हो गया आयनिक रेडियाई निकालने का, तो यहाँ से आप आयनिक रेडियाई निकाल सकते हैं। समझ में आया बेटा आपको आयनिक रेडियाई के बारे में? ठीक है, अब मैं आपको काफ़ी चीज़ें बताने वाला हूँ एटॉमिक रेडियाई के बारे में, और क्वेश्चन भी कुछ कराने वाला हूँ, और भी आवर्तों में वर्गों में क्या क्या फर्क पड़ता है, सारी चीज़ बताने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा, फटाफट कर दीजिए लाइक। ठीक है बेटा, मज़ा आ रहा है पढ़ते हुए? तो बेटा खूब मेहनत करो और अच्छे नंबर लेके आना है ना। हमने साथ में पढ़ा था कि श्लोक एत बालका स्वयं चलामा कंठाम दूर करवामा है ना। इसका मतलब होता है एत बालका स्वयं चलामा कंठाम दूर करवामा। इसका मतलब होता है बेटा आओ स्वयं चलें, आओ स्वयं चलें, मेहनत करें और अपने सारे कष्टों का निवारण स्वयं ही करें। ठीक है ना। एत बालका स्वयं चलामा कंठाम दूर करवामा। आओ बच्चों स्वयं चलें और अपने कष्टों को दूर करें। ठीक है ना। ले पढ़ ली हिंदी। एक आध तो कहेगा भैया हिंदी पढ़ा रहे हैं मास्टर साहब, केमिस्ट्री के टीचर हिंदी पढ़ा रहे हैं, क्या करें भैया, हिंदुस्तानी है ना, हिंदुस्तानी है तो कभी कभी मन कर जाता है हिंदी की तरफ भी, समझते नहीं हैं आप बातों को, है ना। चलो बेटा मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छी 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 बातें बताता हूँ, ठीक है, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन लेवल से। ठीक है, तो यहाँ हेडिंग डालेंगे कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट ज्ञान। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ आपके लिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। बेटा कहीं पर भी देखो, वैसे मैं बता चुका हूँ आपको, लेकिन फिर सुन लो, कहीं पर भी अगर बेटा जो रेडियस ऑफ कैटायन है, ठीक है, रेडियस ऑफ कैटायन दी हो और रेडियस ऑफ एटम दी हो, ठीक है ना, एटम, रेडियस ऑफ एटम दी हो, ये क्या है कैटायन, और रेडियस ऑफ एन आयन दी हो, ठीक है ना, समझ रहे बात। चाहो तो प्लस लगा देता हूँ मैं, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ और यहाँ पे सिंपल रहने देता हूँ, ठीक है। ऐसी कहीं पोजीशन दी हो, एक ही एटम की ये बात है, और ऐसा कहीं दिया हो और आपसे पूछ रहे भैया बताओ इनमें से सबसे छोटा कौन है, बड़ा कौन है, तो ध्यान देना बेटा, अगर एक ही तरीके का एटम है तो हमेशा ये छोटा होगा, ऋणायन छोटा होगा, फिर इससे बड़ा एटम होता है और फिर इससे बड़ा एनायन होता है। दूसरा एग्जाम्पल समझ सकते हो, जैसे कि I पॉजिटिव इज ग्रेटर देन I नेगेटिव, I और I नेगेटिव, ठीक है। और भी देख सकते हो बेटा, Cl पॉजिटिव सबसे छोटा होता है, Cl बड़ा होता है, उसके बाद में Cl जो है नेगेटिव सबसे बड़ा होता है। कारण क्या है, कारण नहीं पूछोगे, पूछो ना बाबा, कारण पूछो, ऐसा बड़ा बहुत आते हैं कॉम्पिटिशन में। मैं आपको एक बात बताऊँ बेटा, इतनी मेहनत से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हो तो काम नहीं चलेगा, आप इस थ्योरी को पढ़ो अच्छे से, और आपके पास बुक होगी, कोई सी भी बुक हो, चाहे बालाजी प्रकाशन हो, चाहे आपके पास नीट की बुक हो, कोई सी भी बुक हो, उस बुक के पीछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए होंगे और वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेटा लगाओ। और नहीं आ रहे हैं क्वेश्चन, पहले तो देखो इतने अच्छा थ्योरी पढ़ाने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी हो जाएंगे। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे तो लगेगा तुम कितने पानी में कितना बढ़ रहे हो बेटा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओ आज से फटाफट, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम आती तो बेटा कमेंट करके पूछो मुझसे। चलो हम बताने जा रहे हैं ये छोटा होता है और ये बड़ा होता है, क्यों, ऐसा क्यों है, ठीक है बेटा। तो समझेंगे जरा, ध्यान समझेंगे। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, और इसका कितना होता है बेटा 17, और सबका एटॉमिक नंबर कितना होता है 17 ही तो होता है, ठीक है। बट यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है इसमें बेटा, इसमें देखो 17 में से एक चला गया, 17, देखो बेटा यहाँ पे Z इक्वल टू कितना, Z इक्वल टू सबका 17 है, Z इक्वल टू क्या है सबका 17 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक चला गया तो कितना रह गया बताओ, यहाँ रह गया 16, और यहाँ इलेक्ट्रॉन बेटा कितने रह गए, यहाँ इलेक्ट्रॉन देखो, यहाँ Z इक्वल टू 17 है, यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, यहाँ 17 है, और यहाँ Z इक्वल टू 17 है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन यहाँ 18 है। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों के, ठीक है। इन सभी में हम देख रहे हैं नाभिक की शक्ति कैसी है, बराबर है, ठीक है ना। इन सभी में नाभिक की शक्ति बराबर है, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे कैसी है, यहाँ पे कम है,
यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर और ज़्यादा है। वैसे दिखने में नाभिक की शक्ति सब में बराबर है, लेकिन वास्तव में इसकी नाभिक की शक्ति सबसे ज़्यादा है, जेड इफेक्ट सबसे ज़्यादा है। क्यों क्यों उसका कारण मैं बता रहा हूँ बेटा। यहाँ ना जेड इफेक्ट ज़्यादा क्यों है, देखो बेटा, हम 16 को, हम 17 को कैसे लिख सकते हैं? 17 को बेटा देखो 2, 8 और 7 KLM 3 कोष हैं, तो हम बाहरी कोष की बात करेंगे, सिर्फ बाहरी कोष में लेंगे हम, ठीक है। तो बेटा देखो इसका मैं बना रहा हूँ एक, इसका बेटा पहला कोष, दूसरा कोष और तीसरा कोष। तीसरा कोष ये रहा, ठीक है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो नाभिक है कैसा है? नाभिक का कितना नाभिक कैसा है? यहाँ पर नाभिक सभी का एक जैसा है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? यहाँ पर है ये 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर देखो पहला कोष, दूसरा कोष और तीसरा कोष। यहाँ पे भी बेटा, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है बाहर कोष में? यहाँ पे भी बेटा देखो कितने इलेक्ट्रॉन है। देखो यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन रह कितने गए? यहाँ पर 6 रह गए, क्योंकि बेटा एक निकल गया ना, 6 रह गए यहाँ पर। और यहाँ पे कितने हैं बेटा? यहाँ पर 1 मिल गया, तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 18, ठीक है। तो 18 लिख सकते हैं, 2 8 और 8। तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है बाहर कोष में, तो बेटा यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। और यहाँ बाहर कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? विधान समझना, 1 2 3 कोष, 1 2 तीसरा कोष। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? 7 इलेक्ट्रॉन है। ध्यान समझना बात को। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बेटा सभी में जेड एक जैसा है, जेड सभी में एक जैसा है बेटा, 17 17 17, ठीक है ना। सभी में जेड कैसा है? एक जैसा है। लेकिन यहाँ पर ये ही जो जेड है वो 6 को खींच रहा है, 6 इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो जेड है वो 7 इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है, और यहाँ पे जेड है वो 8 इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है। तो तुम्हें बताओ कौन सा यहाँ पे आकर्षण बल मजबूत होगा? भैया यहाँ पे 6 को खींचना आसान होगा ना, 6 को खींचना आसान होगा। तो बेटा यहाँ पे आकर्षण बल बहुत हाई आकर्षण बल लग रहा है, यहाँ आकर्षण बल थोड़ा कम लग रहा है, और यहाँ पे आकर्षण बल और कम लग रहा है। समझ में आ रहा है बेटा? यहाँ पे बहुत हाई आकर्षण बल है और यहाँ पे आकर्षण बल थोड़ा सा कम है, और यहाँ पे आकर्षण बल बहुत कम है। तो इसलिए इसका साइज सबसे छोटा हो जाएगा, इसका साइज कम छोटा होगा, और इसका साइज और कम छोटा होगा। मतलब ये सबसे बड़ा और ये सबसे छोटा हो जाएगा। कारण समझ में आया बेटा? तो यहाँ पर हम अगर देखें तो एक तरीके से हमें ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जेड इफेक्ट जो है, जेड इफेक्ट का मतलब नाभिक की पावर, यहाँ पे जो जेड इफेक्ट है वो ज़्यादा है, इसलिए एटम को खींच पा रही है। यहाँ दिखने में बेटा एक जैसा लग रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के निकल जाने के कारण, इसकी जेड की क्षमता बढ़ गई है, इसकी नाभिक की पावर बढ़ गई है। समझ में आया बेटा बात? ठीक है ना। तो यहाँ पर बात ये है कि Cl पॉजिटिव में जेड इफेक्ट अधिक होता है, ठीक है। इसी कारण इसका साइज कम होता है या छोटा होता है। बात समझ में आई बेटा बात? इसका साइज क्यों कम? यहाँ पे जेड इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है, और जेड इफेक्ट ज़्यादा क्यों जाता है? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक और रिमूव हो चुका है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो बेटा इस Cl नेगेटिव की, ठीक है, इसमें जेड इफेक्ट कम होता है, ठीक है। इसमें जेड इफेक्ट कम होता है, इसी कारण इसका साइज अधिक होता है, ठीक है। और इसमें तो बेटा इसमें कोई जेड वाली बात ही नहीं है, ठीक है। इसमें देखिए बेटा, समझ पा रहे हो, मुझे उम्मीद है। ये सारी चीज़ आप नोट कर लो बेटा। क्लियर समझ में आया आप लोगों के नहीं आया? ठीक है बेटा, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा।
चलो और कुछ चीज़ें बताते हैं आपके लिए बेटा, कुछ और चीज़ें बताते हैं कि हम आयनिक रेडियाई के बारे में क्वेश्चन और कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो वीडियो को फटाफट लाइक तो कर दो भैया, इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, काहे नहीं करते हो, कर दिया करो बाबू, कर दो तनी कर दो लाइक, नहीं करोगे, अरे कर दो बबुआ। तो बेटा आप सम इलेक्ट्रॉनिक जानते हो, सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? वैसे आपको पढ़ाया है मैंने सम इलेक्ट्रॉनिक के बारे में बेटा, आपको ऑनलाइन भी पढ़ाया है, ऑफलाइन भी पढ़ा दिया आपको सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक कौन से आयन होते हैं बता दो जल्दी से, नहीं बताओगे? पिटोगे का? कैसे पिटूँ यार, तुम तो ऑनलाइन पढ़ रहे हो मुझसे, पिटने के लिए घर पे आ जाओ एक आध दिन है? तो पिट नहीं रहे बेटा तुम आजकल, क्या करें, कोई बात नहीं मत पिटो, ऐसे ही पढ़ा लेंगे यार, क्या करें भाई, मजबूरी है, ऑनलाइन आपको पढ़ना ज़रूरी है। बेटा देखो सम इलेक्ट्रॉनिक पढ़े होंगे आप, सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक आयन। ठीक है, तो बेटा देखो जो सम इलेक्ट्रॉनिक आयन वे होते हैं ऐसे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, सम इलेक्ट्रॉनिक आयन कहलाते हैं। ठीक है ना, देखो मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं यहां पर, जब सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों, जब बेटा सम इलेक्ट्रॉनिक आयन होते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों में अगर परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो एटॉमिक रेडियाई छोटी होती है। इस बात को आप लिखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, जब सम इलेक्ट्रॉनिक आयन या परमाणु में, जब सम इलेक्ट्रॉनिक आयन या परमाणु में, जब सम इलेक्ट्रॉनिक आयन या परमाणु में परमाणु क्रमांक बढ़ता है, परमाणु क्रमांक बढ़ता है, तब एटॉमिक रेडियाई छोटी होती है, तब एटॉमिक रेडियाई छोटी होती है, छोटी होती है या घटती जाती है। बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, एग्जाम्पल से समझेंगे इस बात के लिए जरा। ठीक है, इसको लिख लेना बेटा ब्लैक पेन से, पॉइंट बना कर बढ़िया से। ठीक है ना, देखो बेटा जैसे कि C4 नेगेटिव, N3 नेगेटिव, ठीक है, उसके बाद बेटा O नेगेटिव और F नेगेटिव, उसके बाद बेटा Na प्लस, Mg प्लस 2, Al प्लस 3, ठीक है ना, और सिलिकॉन प्लस 4। बेटा ये सारी की सारी सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, ये सारे के सारी जो चीज़ें लिखी हैं बेटा ये कैसी हैं, ये सारे के सारे सम इलेक्ट्रॉनिक है। कैसे हैं सब, ये बेटा सम इलेक्ट्रॉनिक है सारे के सारे। सम इलेक्ट्रॉनिक कैसे हैं उसकी पहचान करने के लिए बेटा इलेक्ट्रॉनों की संख्या देख लो कितनी है इसमें। बेटा देखो इसमें इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी है, वैसे यहाँ पे जेड की वैल्यू देख लो पहले, जेड कितना, परमाणु क्रमांक कितना है इसमें। बेटा परमाणु क्रमांक कितना है इसमें बेटा बताओ। बेटा देखो कार्बन में कितना होता है 6, इसका 7, इसका 8, 9, इसका 11 होता है, इसका 12 होता है, इसका 13 होता है, इसका 14 होता है। ठीक है, हम इसमें देखें ना चाहे बेटा इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो देखो इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी होगी, देखो 6 और -4, मतलब यहाँ पे 4 आए हैं तो 6 + 4 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन बेटा, यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन, तो 11 में से 1 गया तो कितने बच्चा 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10 और यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन। हम देख रहे हैं कि इसमें क्या है, इसमें लेफ्ट टू राइट चलने पर बेटा देखो एटॉमिक साइज यहाँ पे परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। हम देख रहे हैं बेटा इसमें क्या है, परमाणु क्रमांक लेफ्ट टू राइट चलने, परमाणु क्रमांक क्या है, सम स्पीसीज है ना, ये सम स्पीसीज मतलब सम इलेक्ट्रॉनिक वाली चीजें हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक वाली चीजों में हम देखते हैं कि जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है तब इनकी परमाणु त्रिज्या छोटी होती है। ठीक है, परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या, परमाणु या आयनिक
आयनिक या परमाणु त्रिज्या घटती है या छोटी होती है। ठीक है, तो बेटा सबसे छोटी किसकी होगी इसमें? इसकी होगी सबसे छोटी, इससे बड़ी इसकी। तो ये इसका ये क्रम रहेगा। आई बात समझ में? चलो एक आध क्वेश्चन देख लो इसके ऊपर। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन देखने से पहले कुछ बातें और समझ लो बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपके लिए। रेडियस ऑफ कैटाइन, और देख लो बेटा ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लैक पेन से लिखना। रेडियस ऑफ कैटाइन बेटा अब तक जो पढ़ाया वहाँ से आपका नहीं आएगा उसमें कंपटीशन में, जो अब बता रहा हूँ ये आने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, रेडियस ऑफ जो कैटाइन होता है बेटा, अगर रेडियस ऑफ कैटाइन, ठीक है, रेडियस ऑफ कैटाइन है, रेडियस ऑफ कैटाइन जो है बेटा, कैटाइन की रेडियस कब बढ़ेगी बताओ? रेडियस कैटाइन की अगर बेटा छोटी तब होगी, बहुत ज़्यादा छोटी तब मानी जाएगी जब 1/चार्ज बेटा, चार्ज अगर इस पर जो बेटा कैटाइन है, कैटाइन पर अगर चार्ज कम है, चार्ज अगर कैटाइन पे चार्ज अधिक है तो कैटाइन का साइज जो होगा वो छोटा होगा। नहीं समझ में आया? अभी समझा देंगे, अभी इसके एग्जाम्पल देंगे तब क्लियर हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल देख लो बेटा। बेटा देखो जैसे कि Na+ दे दे, ठीक है, Na+ दे दें आपके लिए, और Mg+2 दे दें। अब क्या है बताओ इनमें से छोटा कौन सा है भैया? तो मैंने क्या कहा, जिसका चार्ज अधिक होगा उसकी रेडियस छोटी होगी। चार्ज अधिक है तो रेडियस छोटी होगी, तो यहाँ पर छोटा कौन सा होगा? ये वाला छोटा माना जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? जिसका चार्ज अधिक होगा वो कैसा होगा बेटा? छोटा होगा। ठीक है, अब जैसे बेटा एक साइड लिखा है ऑक्सीजन प्लस और एक साइड लिखा है ऑक्सीजन, इस पर 0 चार्ज है, उस पर क्या है? प्लस का चार्ज है। बताओ कौन सा छोटा होगा? इस पर प्लस का चार्ज ज़्यादा है ना, तो ये छोटा होगा। समझ में आया इस बात का मतलब? ये चीज़ नोट कर लो। एक चीज़ और बता रहा हूँ, फिर मैं आपके लिए काफ़ी इसके क्वेश्चन कराता हूँ बहुत अच्छे। बेटा नोट कर लो, इस चीज़ को नोट करो बेटा। और आज पढ़ने के बाद आप लोग अपनी बुक में पीछे क्वेश्चन जो लिखे होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लेना बेटा। सारे नहीं तो कुछ तो कर ही लेना, 10, 15, 20 तो कर ही लेना। रोज़ाना थोड़ा सॉल्व करो, बड़ा मज़ा आएगा तुम्हें, बहुत मज़ा आएगा बेटा। हमारी बात मान के तो देखो ज़रा, नहीं मानोगे? अरे मान जाओ यार, काहे कहलवाते हो बच्चा। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होने वाला है बेटा, लेकिन कोई बात नहीं है, आपको बताना भी तो है। देखो नेक्स्ट बात बताएं आपको, रेडियस ऑफ कैटाइन, रेडियस ऑफ एनाइन, रेडियस ऑफ एनाइन, एनाइन का मतलब होता है बेटा धनायन। रेडियस ऑफ धनायन, जो धनायन की त्रिज्या बेटा जो होगी वो समानुपाती होती है चार्ज के। ठीक है, इस पर जितना चार्ज अधिक होगा उतना ये बड़ा होगा। ठीक है ना? जैसे एग्जाम्पल के लिए आपसे कहा जाए कि O और O नेगेटिव में से बताओ कौन बड़ा है, तो जिस पे चार्ज अधिक है वो बड़ा हो गया। समझ में आया? ये क्वेश्चन है, ये आंसर हो गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है बेटा O+, O नेगेटिव एंड O को आयनिक रेडियाई के बढ़ते क्रम में लिखिए। आयनिक रेडियाई के बढ़ते क्रम में लिखो भैया, बढ़ते क्रम में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे बढ़ते हुए क्रम में? देखो बेटा, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि भैया कि यहां देखेंगे बेटा, सबसे देखो जहां ऋणायन होगा और चार्ज अधिक होगा ऋणायन पे, ऋणायन पे ज़्यादा होगा, वो सबसे बड़ा माना जाएगा। तो ये सबसे बड़ा हो गया बेटा। इन दोनों में देखो O नेगेटिव सबसे बड़ा है O की तुलना में। ठीक है, अब इसकी और इसकी तुलना कर लो, O+ छोटा होगा O की तुलना में, दिख रहा है ना आपके लिए? ठीक है ना?
अब बेटा ये और ये हो गया, अब हमें इनको सबको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा बेटा? सबसे बड़ा होता है ऋणायन वाला, ठीक है ना, सबसे बड़ा ऋणायन वाला होता है। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया है O+ और O नेगेटिव का है, बताओ कौन सा बड़ा है? तो ऋणायन हमेशा बड़ा होगा, ध्यान रखना, ऋणायन हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा O नेगेटिव नेगेटिव, O नेगेटिव, O और O पॉजिटिव, ये बढ़ता साइज हो गया। समझ में आया बेटा कैसे क्वेश्चन करने हैं? इसके नोट करो फटाफट इसको। तो बेटा पीछे जो दिए होंगे आपकी किताबिया में आज कर लेना सॉल्व, बेटा करते रहो मेहनत, कोई टाइम टेबल मत बनाओ और ना करो टाइम मैनेजमेंट, सन की बन जाओ, पागल बन जाओ, जब रात में आँख खुले पढ़ने डट जाओ, है ना। समझा करो मेरी बातों को, याद रखते हो सब मुलाकातों को, ठीक है बेटा। चलो एक क्वेश्चन और देखा तानी कि नहीं? क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन ये है Li+ और Be+2, ठीक है ना, और है Na+ और Mg+2। अब बेटा इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, ठीक है ना। तो कैसे लिखा है भैया, कैसे लिखा है भाई, कैसे लिखा है भाई, कैसे लिखा है बेटा? देख लो, सबसे पहले देखो सम इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं है, सबसे पहले सम इलेक्ट्रॉनिक चेक किया करो बेटा। देखो इसमें Z की वैल्यू देखो, Z कितना है परमाणु क्रमांक, यहाँ पे 3 है परमाणु क्रमांक, इसमें 4 है, ठीक है ना। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं बेटा, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, 2 बचे हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं बेटा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। ये सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ है। कैसा है ये सम इलेक्ट्रॉनिक है बेटा। ये कैसी स्पीसीज़ है? सम इलेक्ट्रॉनिक है। ये दोनों कैसे हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक है। और जब सम इलेक्ट्रॉनिक है तो जिसका परमाणु क्रमांक ज़्यादा होगा वो छोटा होगा, आपको बताया गया। तो बेटा ये चीज़ छोटी हो जाएगी, Ve+2 छोटा होगा Li+ से, छोटा होगा। समझ में आया? इन दोनों में देखो बेटा, यहाँ पर देख लो जरा, और वैसे ही बताया आपको, दूसरा फैक्टर बताया, जिसका चार्ज ज़्यादा है वो छोटा होगा, सिंपल सी बात है, छोटा है। यहाँ चार्ज ज़्यादा है तभी छोटा है। समझ में आ रहा है दोनों फैक्टर कैसे काम कर रहे हैं? अच्छा, Z की वैल्यू देखो 11 है, यहाँ Z की वैल्यू 12 है, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? 10 हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? 10 हैं। जिसका परमाणु क्रमांक ज़्यादा है वो चीज़ छोटी, तो Na+ का साइज छोटा होगा Mg+2 से, ठीक है। अच्छा, आप कंपेयरिंग करें इनमें से कौन सा बड़ा होगा, ठीक है ना। तो बेटा देख लो, यहाँ कोषों की संख्या ज़्यादा हो रही है। यहाँ पे अगर 12 है तो यहाँ पे कोष कितने हो रहे हैं? 12 बेटा, 2, 8 और 2, कोष की संख्या 3 है, और यहाँ पे कोषों की संख्या 3 होगी। यहाँ कोष संख्या कितनी होगी? 2, तो यहाँ 3 कोष, सीधी बात है, ये चीज़ बड़ी होगी। ये चीज़ कैसी होगी? बड़ी होगी, ठीक है। तो बढ़ता हुआ क्रम लिखना है बेटा। तो Mg+2 ये छोटा है, Na+ इससे बड़ा है। अब इससे ये दोनों बड़े हो गए बेटा, बढ़ता क्रम लिखना है ना। तो ये चीज़ छोटी होंगी, ये कैसी होंगी? छोटी होंगी। तो छोटी को कहाँ लिखेंगे? छोटी को लिखेंगे आगे, ठीक है। तो लिखेंगे Li+ और Ve+2। मज़ा आया? अरे आया कि मज़ा कि नहीं आया बच्चा? यो घटता क्रम लिख दिया, घटता क्रम, ठीक है। तो घटता क्रम डाल देना, ऊपर घटते हुए क्रम में लिखिए। क्वेश्चन चेंज निकालो साले को, समझा करो यार बात को। प्यार से मेरी बेटा पढ़ाने पढ़ाते, लेकिन क्या करूँ, मुझे पढ़ाना भी तो है बच्चा, पढ़ाना है मेरे भैया। बेटा वीडियो हो रहा है लंबा, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, अपने आप कर लेना सॉल्व, आंसर बता दूंगा, ठीक है। तो वो F नेगेटिव, Li+ और Na+ और K+। बेटा इनको क्या काम करना है? हमें परमाणु मतलब एटॉमिक साइज के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, ठीक है। तो उसका आंसर बता दो, आंसर क्या आएगा? K+, F नेगेटिव, Na+ और Li+, ये इसका आंसर होगा। निकाल लेना अपने आप, कैसे निकालोगे बेटा? सम इलेक्ट्रॉनिक होंगे, ठीक है, देख लेना अपने आप, 2-2 करके निकाल लेना, समझो जो सम इलेक्ट्रॉनिक हो, ठीक है। समझ में आ गया बेटा? अब लास्ट टॉपिक देखते हैं, आवर्ती परिवर्तन, या इसको बोलते हैं वेरिएशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। पीरियोडिक वेरिएशन देखते हैं, लास्ट टॉपिक है बेटा, फिर अपना ये एटॉमिक रेडियस वाला टॉपिक बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, फिर नया टॉपिक कल देखेंगे, ठीक है। इस चीज़ को नोट कर लेना, स्वयं क्वेश्चन करना ये वाला यार, बहुत तुमने गला सुखवा दिया। कितना पढ़वाओगे, कितना पढ़वाओगे? तुम्हारा मन नहीं भरता पढ़ते पढ़ते? हाँ क्यों मन नहीं भरता का? कितना पढ़ोगे यार, गला सूख गया मेरा। और बड़े कंजूस हो तुम लोग हैं। इसमें सुपर थैंक्स का एक ऑप्शन आता है, देखो सुपर थैंक्स लिखा हुआ होगा, तुम सुपर थैंक्स कर दिया करो कम से कम। यार इतना मेहनत से पढ़ाते हैं, इतना मेहनत से पढ़ाते हैं हम, हाँ कंजूस बच्चे हो तुम यार, कमेंट्स करने में कंजूसी करते हो।
कम से कम सुपर थैंक्स ही मार दिया करो कभी कभार है। हर बात कहनी पड़ेगी तुमसे, हर बात तो तुमसे ना कहनी पड़ती है। कुछ काम तो अपने आप कर लेते हो मेरे बिना कहे, मना करता हूँ फिर भी। और पीरियोडिक वेरिएशन, बेटा आवर्ती परिवर्तन, ठीक है, आवर्ती परिवर्तन। तो बेटा मैं बताऊं आपको आवर्त सारणी में, देखो किसी भी आवर्त में, बेटा किसी भी आवर्त में जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं तब क्या होता है, एटॉमिक रेडियस घटती है। तब एटॉमिक रेडियस घटती है। ये तो पढ़े हैं ना आप। और एटॉमिक रेडियस क्या होती है बेटा, घटती है। लेकिन जब हम किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है, किसी भी वर्ग में एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है बेटा, बढ़ती है। घटती क्यों है, बढ़ती क्यों है, ये भी जानना जरूरी है बेटा, ठीक है ना। चलो बता देते हैं बेटा। किसी भी आवर्त में, आवर्त मान 3 ले लिया हमने, आवर्त मान लीजिए 3 ले लिया, आवर्त 3 में क्या क्या आता है, लिथियम से स्टार्ट होता है, ली बी बक नो फनी, इतना ही समझ लो बेटा, बहुत है, ठीक है ना। तो देखो बेटा एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। कोषों की संख्या देखो बेटा इसमें कितनी होगी, कोषों की संख्या बेटा देखो 2 और 1, 2 और 1, 2 ना, 2 और 2, यह कितना हो जाएगा, 2 और 3, यहाँ 2 और 4, समझ रहे हैं ना आप। इस तरीके से बात बढ़ती है, ठीक है ना। कोषों से कितनी बेटा, कोषों की फिक्स है, KL 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 KL। बेटा कोषों की संख्या कैसी है, कोषों की संख्या इसमें फिक्स है, KL है। KL कोष कितने हैं, मात्र 2 ही कोष हैं सभी में, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, ये बेटा ये होती है जेड, ये परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है ना। समझो मेरी बात को गहराई समझो बेटा। देखो यहाँ पर 3 है ये, ठीक है। कोष कितने हैं, कोष बेटा 2 ही हैं, पहला कोष और दूसरा कोष, ठीक है। और यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है, 4 है बेटा, यहाँ पे 4 है, पहला कोष दूसरा कोष। यहाँ पे कितना है बेटा, चलो मैं अगले का बताता हूँ। यहाँ पे बेटा 7 बना देता हूँ, कितना है, 7 है, पहला कोष और दूसरा कोष, 2 कोष बना दिए मैंने सब में, ठीक है। अब देखो बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉन में लिख देता हूँ। बाह्य कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉन है 1, बाह्य कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, यहाँ बाह्य कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, यहाँ बाह्य कोष में कितने हैं 4 हैं। अब बताओ बेटा, जब लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो कोषों की संख्या कैसी रहती है, कोषों की संख्या फिक्स रहती है। जब हम किसी भी आवर्त में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो कोषों की संख्या फिक्स रहती है। देखो दिख रहा है बेटा, कोषों की संख्या 2 2 2 सभी में 2 2 है। जब किसी भी आवर्त में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो कोषों की संख्या फिक्स रहती है, लेकिन नाभिक की शक्ति बढ़ती जाती है, जेड इफेक्ट बढ़ता जाता है। देखो बेटा यहाँ 3 है, यहाँ 4 है और यहाँ पर 7 है। और हम जेड इफेक्ट के बारे में पढ़े भी हैं, किसी आवर्त में लेफ्ट टू राइट चलने पर जेड इफेक्ट बढ़ता है, मतलब नाभिक की शक्ति बढ़ती है। सीधी सी बात है भैया, नाभिक की शक्ति बढ़ेगी तो ये बाह्य कोष को इलेक्ट्रॉनों की खींचने की क्षमता भी बढ़ेगी। यहाँ पर 1 पावर लग रही है, यहाँ पर बेटा मान लीजिए 2 पावर लग रही है और यहाँ पर मान लीजिए 5-6 गुना पावर लग रही है। तो सीधी बात है यहाँ ज़्यादा जेड इफेक्ट होगा तो इसका साइज छोटा हो जाएगा। तो लेफ्ट टू राइट चलने पर एटॉमिक रेडियस घटती है। इसका कारण यह है कि जेड इफेक्ट लगातार बढ़ता है और कोषों की संख्या फिक्स रहती है, और कोषों की संख्या फिक्स रहती है, ठीक है ना। तो बेटा क्या कारण है इसका, कारण यह है, तो बेटा आप क्या काम करना है, ऐसे ये डिजाइन बनाना ऐसे और इस चीज़ को नोट करना, ठीक है। और इसके नीचे जो मैं लिखवा रहा हूँ इसको लिख लेना एरो लगा करके, ठीक है ना।
तो इतना चित्र बना लो आप, ठीक है। उसके बाद जो मैं लिखवा रहा हूं वो लिखो। देखो बेटा, या यही लिख देता हूं मैं, यही लिख देता हूं मैं, ठीक है। यह लिखता हूं जेड इफेक्ट बढ़ता है, जेड इफेक्ट बढ़ता है, जिस और जेड इफेक्ट बढ़ता है एंड कोषों की संख्या फिक्स रहती है। ठीक है बेटा, समझ में आया? इसी कारण एटॉमिक रेडियस घटती है, ठीक है। चाहो तो शब्दों लिख लेना बेटा। इसमें क्या है, इसमें जब ऊपर से नीचे आते हैं तो लगातार कोषों की संख्या बढ़ती है, जबकि जेड इफेक्ट कांस्टेंट रहता है, ठीक है। इसके नीचे लिख लेना बेटा, लिखना वर्ग में लिखा दो, वर्ग में एटॉमिक रेडियस बढ़ती है क्योंकि जेड इफेक्ट कांस्टेंट रहता है, जेड इफेक्ट कांस्टेंट रहता है, जेड इफेक्ट कांस्टेंट रहता है और कोषों की संख्या लगातार बढ़ती है, और कोषों की संख्या लगातार बढ़ती है, और कोषों की संख्या लगातार बढ़ती है। समझ में आया बेटा बात? जो ऊपर से नीचे आते हैं तो कोषों की संख्या लगातार बढ़ती है, ठीक है ना। तो बेटा क्लियर हो गया बेटा, कोषों की संख्या कैसे बढ़ती है पता है ना आप लोगों को? कोषों की संख्या कैसे बढ़ती है बताऊं इस चीज़ को, है ना। देखो बेटा, जैसे पीरियड 1 होता है, ठीक है ना। चलो इसी बता देता हूँ मैं तुम्हारा थोड़ा सा। देखो बेटा, कोषों की संख्या कैसे बढ़ती है लगातार, किसी ऊपर से नीचे आते हैं किसी वर्ग में, तो देखो, ठीक है, किसी भी वर्ग में जब किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो बेटा देखो, यहाँ पीरियड नंबर 1 लिखा होता है, पीरियड नंबर 2 लिखा होता है, पीरियड नंबर 3 लिखा होता है, पीरियड नंबर 4 लिखा होता है, पीरियड नंबर 5 लिखा होता है इस साइड में। जो पीरियड नंबर 1 होता है तो इसका मतलब इसमें बेटा एक कोष होगा, मात्र एक कोष। पीरियड नंबर 2 जो होता है बेटा, इसमें क्या होता है बेटा, 2 कोष होते हैं। पीरियड नंबर 3 होता है, इसमें क्या होता है बेटा, 3 कोष होते हैं, देख लेना आप करके अपने आप। पीरियड नंबर 4 होता है बेटा, इसमें 4 कोष होते हैं। कोषों की संख्या लगातार बढ़ रही है तो एटम का साइज भी लगातार देखो बढ़ रहा है, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। तो बेटा आज का लेक्चर समझ में आया नहीं आया? अच्छा लगे तो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। और हाँ, एक बात और सुनो, हमने आपको बताया किसी भी आवर्त में जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो एटॉमिक रेडियस लगातार घटती है, बताया लगातार घटती है। नोट करके लिख लो बेटा, एक बात लिखो नोट करके, दो सुनो, पहले सुन लो। जब किसी भी आवर्त में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो एटॉमिक रेडियस घटती है, लेकिन फिर हल्के हल्के बढ़ने लगती है लास्ट में, और जो आपका जीरो ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं इसकी एटॉमिक रेडियस सबसे बड़ी हो जाती है। हीनियरकर आया रक्सन मार के चले गए, हीनियरकर, इनकी सबकी एटॉमिक रेडियस सबसे बड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें वैन डर वाल्स रेडियस पाई जाती हैं, इसमें वैन डर वाल्स त्रिज्याएं होती हैं, ठीक है ना। नोट कर लिखो बेटा, किसी आवर्त में जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं तब एटॉमिक रेडियस लगातार घटती है। किसी आवर्त में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तब एटॉमिक रेडियस लगातार घटती है, लेकिन अंत में अचानक तेजी से बढ़ती है। अंत में ब्रैकेट में लिख लो 0 वर्ग या 18 वर्ग, लेकिन अंत में लिख लो बेटा 0 वर्ग या 18 वर्ग में एटॉमिक रेडियस परमाणु त्रिज्या अचानक तेजी से बढ़ती है, क्योंकि इसमें वैन डर वाल्स त्रिज्याएं होती हैं, क्योंकि इसमें वैन डर वाल्स त्रिज्याएं पाई जाती हैं, ठीक है बेटा। तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, और बताओ वीडियो आपको कैसा लग रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, ओके बाय बाय।